गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 का केसी सिन्हा का सॉल्यूशन कर चुके थे। इस लेक्चर से अब आगे देखेंगे। तो आगे पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फंडामेंटल एंगल्स। ठीक है, फंडामेंटल्स एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसे फंडामेंटल आधारभूत कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी कोण का हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखना है। तो देखिए इसमें क्या है, इधर एंगल लिखा हुआ है, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो देखिए इसमें वैल्यू क्या है, ये आपको याद कर लेना है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक है, फिर tan 0 का वैल्यू होता है, तो देखिए इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, तो 0/1। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, तो 0/1, 0/1। ठीक है, तो कितना आएगा 0। फिर tan थीटा 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। फिर tan 45 डिग्री, तो देखिए 1/√2 1/√2 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3। अब 1/0 हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित कहने का मतलब अनडिफाइंड। ठीक है, अब cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट, तो ये 0 है, तो इसका मतलब 0 क्या है, ये 1 हो गया, तो इसको 1/0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ √3 हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू हो गया 1, tan 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, आई हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का, तो 1 है तो 1, √3/t है तो 2/√3, 1/√2 है तो √2, आई 1/2 है तो 2, आई 0 है तो क्या हो जाएगा 0/1 है मतलब 1/0, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, अनडिफाइंड। अगला है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 0 मतलब 0/1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। हर में अगर 0 है तो उसे अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 1/2 है तो इसका अपोजिट 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो इसका वैल्यू √2 हो जाएगा, ये √3/2 है तो इसका वैल्यू 2/√3। ठीक है, 2/√3, और ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इसको आपको डायरेक्ट एकदम याद कर लेना है। देखिए अब एक ट्रिक भी बताते हैं जिससे आपको साइन का वैल्यू सिर्फ निकालना है। देखिए साइन का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो कॉस का भी निकल जाएगा। देखिए क्या करना है, इधर से इसको इधर से चलते जाना है। देखिए इधर साइन 0 का वैल्यू जो है, यहाँ कॉस 90 का वैल्यू है। देखिए साइन 30 का जो वैल्यू है उस साइन कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। फिर साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस में 30 डिग्री का वैल्यू है। फिर साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपको साइन का वैल्यू पता है तो आप सबका वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो देखिए साइन का वैल्यू निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। देखिए साइन का वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या करना है, इसको काउंटिंग करिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए 0 डिग्री वाला से, तो इसको 0 कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये साइन का वैल्यू निकालेंगे। और उसके बाद क्या कीजिए, रूट ले लीजिए, सबका रूट, तो सबका रूट ले लेते हैं। तो देखिए 0/4 तो 0 हो जाएगा, 0 का रूट कितना हो जाएगा 0। 1/4 का रूट कितना हो जाएगा 1/2, 2 दूनी 4 कट जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1। देखिए यही वैल्यू है कि नहीं, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो ये एक तरह ट्रिक है जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, साइन का वैल्यू ऐसे भी। ठीक है, तो ये तो ट्रिक है, लेकिन आप क्वेश्चन में अगर जल्दी जल्दी बनाना है, आपको क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करना है, तो क्या कीजिए, इसका वैल्यू को डायरेक्ट एकदम अच्छे से पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब कुछ का प्रूफ देखेंगे, जैसे कि 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री
किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पर जनरली किस त्रिभुज का बात करते हैं? तो समकोण त्रिभुज का बात करते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये दोनों को हम लोग एक्जियोम मान लेते हैं कि ये दोनों का वैल्यू एक्जियोम है। इसको ऊपर क्लास में लिमिट से सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे आता है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का तो प्रूफ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो बचा क्या? तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो अब देखते हैं कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 कैसे आया, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। तो देखिए, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। डायरेक्ट देखेंगे, दोनों से निकल जाएगा, ठीक है। मैं साइन का निकाल के दिखा दूंगा आप लोगों को, बाकी का निकाल लीजिएगा, उसी फिगर से निकल जाएगा जिस फिगर से बना रहा हूँ। तो देखिए, ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री का निकालने के बोल दिया है तो इसके लिए आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है? तो समबाहु त्रिभुज लेना है, समबाहु त्रिभुज लेना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है। तो आप लोग को पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। तीनों भुजा जिसका बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे इक्विलैटरल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एगो बना लेंगे, ए बी सी, ठीक है। और तीनों का साइड मान लेते हैं ए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तीनों साइड बराबर होगा। आपको पता होगा कि अगर कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसमें करना क्या है? आपको एक शीर्षलंब ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या किए? AD परपेंडिकुलर BC खींचे, ठीक है। तो BC जब खींचे तो देखिए 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री अब ये हो गया। जब ये लंब खींचे तो देखिए 90 डिग्री ये खींच दिए तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। ये 90 है, इसके सामने का कर्ण इसके सामने का कर्ण बराबर हो जाएगा और ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो RHS से ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। आपको पता है कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो ये कितना कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये सर्वांगसम हो गया तो BD बराबर DC भी हो जाएगा। तो ये A है तो ये कितना हो जाएगा? A/2। ये A है तो ये कितना हो जाएगा? A/2, A/2, ठीक है। अब आपको पता होगा, अब ये A है, A/2 है और ये A है तो E कितना हो जाएगा? AD निकाल लेते हैं इसमें से। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, देखिए यहाँ पर अगर इसका देखिए AD, तो ये समकोण त्रिभुज एक बन रहा है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो AD निकालना है तो AD बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या है? तो रूट अंडर AB, AB की क्या है? A, तो A स्क्वायर माइनस BD क्या है? तो A/2, तो A स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 - 1 3, 3A स्क्वायर बाई 4 का रूट, तो क्या हो जाएगा? √3/2A, √3/2A। AD आ गया। अब आपको ये AD पता चल गया, ठीक है। अब देखिए इसी ट्रायंगल में ले लेंगे तो आप दोनों निकाल सकते हैं ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB में साइन 30 निकालिए। तो साइन 30, तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो इस ये एंगल है तो इसके सामने वाला लंब होगा। तो लंब क्या है? BD, BD क्या है? A/2 और बाई H, तो H देखिए 90 डिग्री के सामने वाला होगा तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या आ गया? A। तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। A को लिखेंगे A/1, तो A/2 इंटू 1/A, A से A कैंसिल, तो क्या आ गया? 1/2। अब देखिए क्या करेंगे? तो साइन 60 डिग्री निकालते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा? B/H, P/H। साइन 60 क्या होगा? तो P/H। साइन है तो P/H ही ना होगा। अब देखिए 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने वाला लंब होगा। तो लंब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? AD, AD निकाले हैं, देखिए कितना निकाले हैं? तो √3/2A। अब आई H, तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला H तो यही रहेगा, A ही होगा। तो A से A कैंसिल, तो कितना आ गया? √3/2, ठीक है। इसी तरह इसी ट्रायंगल में अब क्या करेंगे आप लोग? cos 30 निकाल लीजिए, cos 60 निकाल लीजिए, tan 60, tan 30, ठीक है। बाकी सभी आप लोग अब निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से 30 डिग्री और 60 डिग्री को प्रूफ करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या? तो क्या था एंगल?
बच गया अब एक 45 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री तो एक जियोम है, उसको प्रूफ भी करेंगे, तो ऊपर के क्लास में प्रूफ करेंगे, तो उसको अभी छोड़ देंगे। ठीक है, 45 डिग्री का प्रूफ करते हैं। आपकी 45 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे, तो 45 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, 45 डिग्री के लिए आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना है। तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेंगे तो ई साइड के बराबर होगा, तो बराबर साइड को ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसे भी ए मान लेते हैं। ठीक है, ए मान लेते हैं। अब आपको पता है 90 डिग्री है, तो दो बराबर भुजा है, तो बराबर भुजे के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई 90 है तो ये दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री, तो दोनों को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना है। आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आ गया तो इसमें आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना है 45 डिग्री में, और 30 डिग्री 60 डिग्री निकालना है तो समबाहु त्रिभुज लेना है। ठीक है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करने की अपने से जरूरत है। देखिए ये ए है, ये भी ए है, ये 90 डिग्री एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ कौन है, एसी के साथ 90 डिग्री के सामने एसी है, तो एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए एसी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ए बी कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर, बी सी कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a, रूट अंडर 2a आ गया। ठीक है, एसी आ गया, एसी आ गया। अब निकालना है, देखिए साइन 45 डिग्री, तो साइन 45, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो साइन 45, देखिए अगर इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल को लेते हैं, कोई भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें ई भी 45 ई भी 45 है, तो साइन 45 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लम इसके सामने तो ई हो जाएगा, ए बी, और कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी। ठीक है, तो ए बी कितना है, ए, और ए सी कितना आया, रूट 2a, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो 1/√2 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आप बाकी सब भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए cos 45 डिग्री निकालना है, तो cos 45 बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h। ठीक है, तो यहां अगर लेते हैं तो b कौन सा हो जाएगा, bc, और h कौन सा हो जाएगा, तो ac। तो bc देखिए कितना है, a, और ac कितना है, ac है √2a, a से a कैंसिल, तो 1/√2। इसी तरह आप tan 45 भी निकाल सकते हैं, तो tan 45 बराबर क्या होता है, p/b, तो 45 के सामने कौन होगा, थीटा, p मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, ए बी होगा, तो ए बी हो गया। आधार कौन सा होगा, तो बी सी होगा। ठीक है, तो ए बी कितना है, ए, और बी सी भी कितना है, ए से कैंसिल 1। ठीक है, तो यही था वैल्यू साइन 45। अब इसी तरह बाकी का भी निकाल लीजिएगा, कॉट 45, सेक 45, कॉसेक 45। ठीक है, तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फंडामेंटल एंगल्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 केसी सिन्हा का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।